चैप्टर 9 सुधार आंदोलनों एवं सुधारकों का अवलोकन। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों का संचालन या उनका नेतृत्व आधुनिक भारत का स्वप्न देखने और उनकी कल्पना करने वाले पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा किया गया। ये नेता समाज से अंधविश्वास और घृणित प्रथाओं का उन्मूलन, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को प्रोत्साहित तथा समाज का लोकतांत्रिकरण करने के पक्ष में थे। आंदोलन एवं सुधारक। ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय को प्रायः भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। एक सुधारवादी के रूप में राजा राममोहन राय मानवीय प्रतिष्ठा के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों एवं उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद किए तथा स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा या मित्र का समाज की स्थापना की तथा मूर्ति पूजा, जात प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों और अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की। एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थन राजा राममोहन राय ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों की मौलिक समानता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दूसरे धर्मों को उन बातों को ग्रहण किया जिन्हें वे हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। उनके विचारानुसार मनुष्य को स्वयं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। 1820 में उन्होंने प्रिंसिप ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को उनकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। उन्होंने ईसाई धर्म के अनेक गलत रीति रिवाजों को भी लोगों के सामने रखा। उनके इस प्रयास से उन्हें ईसाई मिशनरियों का गुस्सा झेलना पड़ा तथा उनके कई ईसाई मित्र उनसे निराश हो गए, क्योंकि उन्हें यह गलतफहमी थी कि राजा राममोहन राय लोगों को हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अपने विचारों एवं उद्देश्यों को साकार करने के लिए उन्होंने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना, की स्थापना की। वे सामाजिक सुधार द्वारा लोगों का राजनीतिक उत्थान करना चाहते थे तथा उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र व भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। वह न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का पालन करता तथा अमर है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या पूजा में भी विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती है। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। उनके ये उद्देश्य तर्क एवं वेदों तथा उपनिषदों समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। उनके ये उद्देश्य तर्क एवं वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित थे। ब्रह्म समाज ने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। इनके अनुसार सभी धर्मों में सत्य निहित है, अतः व्यक्ति को अपने धर्म के साथ ही अन्य सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ब्रह्म समाज नैतिकता पर बल देता था एवं कर्मफल पर उनका विश्वास था। ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का स्थान प्रमुख था। उनके सभा भवन में किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी। राजा राममोहन राय का उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, अपितु वे हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे, जो उनके अनुसार विभिन्न बुराइयों से जकड़ा हुआ था। राजा राममोहन राय के सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों के तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया। 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में राजा राममोहन राय का निधन हो जाने से ब्रह्म समाज को गहरा आघात पहुंचा। ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है: बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध, बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन एवं बाल विवाह का विरोध, नैतिकता पर बल, कर्म फल में विश्वास, सर्वधर्म समभाव और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास, छुआछूत, अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव का विरोध, बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन, देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात इसकी बागडोर रवींद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से 1905 तक ने संभाली।
वे 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। उन्होंने ब्रह्म समाज को नई चेतना एवं नया स्वरूप प्रदान किया। देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ज्ञानवर्धिनी और तत्वबोधिनी सभा से संबंधित थे, जिनका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता एवं राजा राममोहन राय के विचारों का प्रसार करना था। तत्वबोधिनी सभा जिसका गठन 1839 में किया गया था, बांग्ला भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी। इन दोनों सभाओं के ब्रह्म समाज से जुड़ने से समाज में एक नई ऊर्जा एवं शक्ति का संचार हुआ। धीरे धीरे ब्रह्म समाज की सदस्य संख्या बढ़ने लगी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक इस समाज से जुड़ गए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू धर्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया तथा ब्रह्म समाज को ईसाई और वैदांतिक कर्मकांडों से बचाने का प्रयास किया। 1843 में अलेक्जेंडर डफ और प्रेस्बिटेरियन चर्च से टैगोर का वाद विवाद आरंभ हो गया। इसके पश्चात ईसाई पादरियों ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने तथा धर्म परिवर्तन के प्रयास आरंभ कर दिए। ब्रह्म समाज ने ईसाई पादरियों की इस चुनौती का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में विधवा विवाह का समर्थन, महिला शिक्षा को बढ़ावा, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन तथा आडंबरपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों को समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्यों पर बल दिया। केशव चंद्र सेन एवं ब्रह्म समाज 1858 में केशव चंद्र सेन 1838 से 1884 तक द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। सेन के प्रयत्नों से शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास एवं पंजाब में भी खुल गई, लेकिन शीघ्र ही केशव चंद्र सेन की उदारवादी विचारों के कारण उनमें तथा देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गए। केशव चंद्र सेन समाज के अंतरराष्ट्रीयकरण, समाज में सभी धर्मों की शिक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर बल दे रहे थे, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनके मतभेद और गहरे हो गए। 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। 1866 में उन्होंने और उनके अनुयायियों ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई शाखा का गठन किया। इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा, जो आदि धर्म के सिद्धांतों को निर्देशित होता था। 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्मकांडों से किया गया, जिसका केशव चंद्र सेन के कुछ साथियों ने कड़ा विरोध किया। इससे पूर्व केशव चंद्र सेन को उनके कुछ अनुयायियों द्वारा अवतार माना जाने लगा था, जो उनके अत्यधिक प्रगतिशील अनुयायियों को सही नहीं लगा। बाद में केशव पर अधिनायकवादी होने के आरोप लगना शुरू हो गए। 1878 के पश्चात केशव के नाराज अनुयायियों ने साधारण ब्रह्म समाज नामक एक नया संगठन बनाया। इसका प्रारंभ आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उपेश चंद्र दत्त ने किया। इसने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को दोहराया। यह एक ईश्वर, तर्क, सत्य एवं नैतिकता में विश्वास करता था। मद्रास में ब्रह्म समाज के अनेक केंद्र खोले गए। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया। 1910 में ट्रस्ट ने एक कार्य के लिए लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की भी स्थापना की। ब्रह्म समाज का महत्व, समाज सुधार के दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज ने अनेक सिद्धांतों में अंधविश्वासों पर प्रहार किया। समाज ने हिंदुओं तथा विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित किए जाने की कड़ी आलोचना की। इसने समाज में महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य किया, सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा को समाप्त करने की मांग की, बाल विवाह का बहुपत्नी विवाह की हतोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और महिलाओं को शिक्षा दिलाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इसने जातिवाद और छुआछूत पर भी हमला किया। यद्यपि इन मामलों में इसे केवल सीमित सफलता मिली। हालांकि ब्रह्म समाज का प्रभाव कलकत्ता से बाहर नहीं फैला या अमिट छाप नहीं छोड़ पाया। समाज सुधार हेतु राजा राममोहन राय के प्रयास। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। वर्ष 1818 में उन्होंने अपना सती विरोधी अभियान आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास प्रारंभ किया। एक ओर उन्होंने पुरातन हिंदू शास्त्रों का प्रमाण देकर धार्मिक ठेकेदारों को दिखलाया कि वे सती प्रथा की अनुमति नहीं देते, तो दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, नैतिकता, मानवीयता तथा दया भाव की दुहाई देकर इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शमशानों की यात्रा की तथा विधवाओं के रिश्तेदारों को समझाकर उन्हें सती होने से रोकने के अथक प्रयास किए। उन्होंने
विचारों वाले व्यक्तियों की सहायता से कई ऐसे समूह का निर्माण किया जो उन लोगों पर कड़ी निगाह रखते थे जो पुरातन अंधविश्वास या गहनों के लालच में विधवाओं को सती होने के लिए उकसाते थे। राजा राममोहन राय के अथक प्रयत्नों से इस दिशा में काफी प्रगति हुई। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस बर्बर प्रथा को रोकने के लिए वह कड़े कानून बनाए। इसी के पश्चात 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजा राममोहन राय ने महिलाओं की हीन दशा का भी घोर विरोध किया। वे महिलाओं की निम्न सामाजिक दशा तथा उनके साथ किए जा रहे भेदभाव से बहुत दुखी थे। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने की भी मांग की। वे महिलाओं की शिक्षा देने, विधवा विवाह को प्रारंभ करने, सती प्रथा को समाप्त करने तथा बहुपत्नी विवाह को गैर कानूनी घोषित करने के पक्षधर थे। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन्होंने मांग की कि उन्हें पैतृक संपत्ति एवं विरासत संबंधी अधिकार मिलने चाहिए। राजा राममोहन राय ने अपने देशवासियों तथा आधुनिक शिक्षा के लाभों का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर की सदस्यता की तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का समर्थन किया। उन्होंने अपने खर्चे पर 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिकों दांते, रूसो एवं वाल्तेयर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की जिसमें भारतीय विद्या एवं पाश्चात्य भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। बांग्ला भाषा को समृद्ध बनाने हेतु उन्होंने बांग्ला व्याकरण तथा बांग्ला पद्यों की रचना की। राजा राममोहन राय की विभिन्न भाषाओं पर गहरी पाठ थी। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक तथा अरबी जैसे एक दर्जन भाषाओं के ज्ञाता थे। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के कारण उन्होंने विभिन्न भाषाओं को अनेकों पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। उन्होंने बांग्ला, हिंदी तथा अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा संपादन किया। इसके माध्यम से वे जनता को शिक्षित करते तथा उनके दुखों एवं कठिनाइयों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। एक राजनीतिक के रूप में राजा राममोहन राय ने बंगाल के जमींदारों की उत्पीड़ित कार्रवाइयों की घोर निंदा की तथा रैयतों द्वारा किए जाने वाले लगान की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने कर मुक्त भूमि पर सरकार द्वारा पुनः कर लगाने के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर प्रशुल्क घटाने की मांग की तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को समाप्त करने हेतु सरकार को ज्ञापन दिया। वे सेवाओं के भारतीयकरण तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किए जाने के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने मुकदमा की सुनवाई जूरी प्रथा के माध्यम से करने और भारतीयों तथा यूरोपियों के मध्य न्यायिक समानता की मांग की। राजा राममोहन राय का राजनीतिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय था। वे अंतर्राष्ट्रीयता और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग में दृढ़ विश्वास रखते थे। वे अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के हिमायती थे। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की गहरी समझ थी। उन्होंने स्पेन, अमेरिका तथा नेपाल के स्वतंत्रता अभियानों का समर्थन किया। जब वे इंग्लैंड में रह रहे थे तब उन्होंने आयरलैंड के जमींदारों द्वारा वहां के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों की निंदा की तथा घोषणा की कि इस संबंध में इंग्लैंड की संसद में जो सुधार विधेयक लाया गया है यदि वह गिर गया तो इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे। अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति यथा डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव तथा ताराचंद चक्रवर्ती इत्यादि इनके प्रमुख सहयोगी थे। यंग बंगाल आंदोलन तथा हेनरी वियन डिरोजियो 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। यह प्रकृति राजा राममोहन राय के विचारों से भी ज्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी थी। इस आंदोलन को ही यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने वाले तरुण आंग्ल भारतीय हेनरी विवियन डिरोजियो इस आंदोलन के प्रवर्तक एवं नेता थे। अद्भुत प्रतिभा के धनी डिरोजियो फ्रांस की क्रांति से गहरे प्रभावित हुए थे तथा अतिवादी विचार रखते थे। उन्होंने एवं उनके अनुयायियों ने जर्जर एवं पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया। आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे कई संगठनों की स्थापना की। उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया। कट्टर हिंदुओं से मतभेद के कारण 1831 में डिरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके पश्चात वे ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन करने लगे।
ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन करने लगे। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हिंदू कॉलेज ही था। डीडेजियो के समर्थकों ने पुरानी एवं हसोन्मुख प्रथाओं तथा सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों की घोर निंदा की तथा नारी शिक्षा को जोरदार वकालत की। यंग बंगाल आंदोलन कई वर्षों तक चला, लेकिन प्रारंभ से ही हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध एवं हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा इस आंदोलन के संबंध विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाने से यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। 1831 में ही डीडेजियो की मृत्यु हो जाने से यह आंदोलन पूरी तरह बिखर गया। यद्यपि यह आंदोलन ज्यादा सफल नहीं रहा, तथापि इसने राजा राममोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाया तथा कई अन्य क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा है। ईश्वरचंद विद्यासागर प्रसिद्ध विद्वान एवं समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के व्यक्तित्व में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। वे ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे जो मानवतावाद के प्रति समर्पित तथा गरीबी के लिए उदार थे। 1850 में वे संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी तथा गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त किया तथा संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया, जिससे कॉलेज में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रसार हो सके। उन्होंने संस्कृत शिक्षा को नया रूप प्रदान किया और उसे पढ़ाने के लिए नई तकनीक विकसित की। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए बांग्ला भाषा में वर्णमाला की रचना भी की। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की। उन्होंने बहुपत्नी विवाह एवं बाल विवाह का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु अथक प्रयत्न किए। वे कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबद्ध थे, जिनमें से कई स्कूलों का संचालन वे स्वयं अपने खर्चे से करते थे। 1849 में स्थापित बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। 1840 एवं 1850 के दशक में महिला शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए सशक्त आंदोलन के फलस्वरूप ही कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना हुई थी। हालांकि इस आंदोलन ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। स्कूल के युवा छात्रों ने उनके विरुद्ध नारे लगाए तथा उनका अपमान किया गया। कई अवसरों पर छात्रों के अभिभावकों द्वारा उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। कई अभिभावकों का मानना था कि महिलाओं को पाश्चात्य एवं उच्च शिक्षा देने से वे पतियों को अपना गुलाम बना लेंगी। फिर भी समाज सुधार के विभिन्न क्षेत्रों में ईश्वरचंद विद्यासागर का योगदान अविस्मरणीय है। बाल शास्त्री जाम्बेकर 1812 से 46 ने बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता पर प्रहार किया और लोकप्रिय हिंदुत्व के सुधार का प्रयास किया। उन्होंने 1832 में साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में जाने वाले जाम्बेकर ने दर्पण का प्रयोग विधवा पुनर्विवाह और जीवन में वैज्ञानिक पद्धति को शामिल करने जैसे सामाजिक सुधारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया। वर्ष 1840 में उन्होंने दिग्दर्शन नामक पत्र शुरू किया, जो वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ इतिहास संबंधी विषयों पर लेख प्रकाशित करता था। जाम्बेकर ने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की नींव रखी और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की शुरुआत की, जिसकी एक शाखा स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी थी। वे कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के निदेशक एवं अतिरिक्त एलिफेंटन कॉलेज के प्रथम हिंदी प्रवक्ता थे। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापकों में मुख्य रूप से दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता जी तथा अन्य शामिल थे। गुप्त समाज के तौर पर शुरू परमहंस मंडली ने हिंदू धर्म एवं समाज के सुधार का कार्य किया। इस मंडली की विचारधारा घनिष्ठ रूप से मानव धर्म सभा से जुड़ी थी। इस मंडली के सदस्य केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। वे जात प्रथा की बुराई को समाप्त करना चाहते थे। इस मंडली की दावतों में निम्न जात के लोगों द्वारा खाना बनाया जाता था तथा उसे ही मंडली का हर सदस्य ग्रहण करता था, भले ही वह उच्च जात का हो। इस मंडली की महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह की भी वकालत की। बाद में महाराष्ट्र में अनेक स्थानों जैसे पूना, सतारा आदि में भी इस मंडली की शाखाएं खुल गईं। 1860 के पश्चात परमहंस सभा की गतिविधियां धराशायी हो गईं, लेकिन इसे प्रार्थना समाज का पूर्वगामी समझा गया। दादोबा पांडुरंग तरखडकर 1814 से 1882
महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, भाषाविद और समाज सुधारक थे। 1884 में समाज की बुराइयों को त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से दुर्गाराम, मंचाराम, दिनमणि शंकर, दलपत राय तथा ददोबा पांडुरंग द्वारा सूरत में मानव धर्म की सभा की स्थापना की गई। इसका कार्यकाल कुछ समय तक ही रहा। 1889 में दुर्गाराम मेहताजी तथा कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर दबोबा पांडुरंग ने बॉम्बे में परमहंस सभा की स्थापना की। विकोबा चमन और राम बालकृष्ण जयशंकर भी इस सभा से समृद्ध थे। सभा को नियमित करने वाले सिद्धांतों को दबोबा की पुस्तक धर्म विवेचन में उल्लेखित किया गया है, जो इस प्रकार है: केवल एक ईश्वर की आराधना की जानी चाहिए। वास्तविक धर्म प्रेम और नैतिक आचरण पर आधारित होता है। आध्यात्मिक धर्म एक है। प्रत्येक व्यक्ति के पास चिंतन स्वातंत्र्य होना चाहिए। हमारे कार्य और वाणी तक के अनुरूप होने चाहिए। मानव जात एक जात है और सबको यथोचित ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। ददोबा पांडुरंग को उनके मराठी भाषा की व्याकरण के ज्ञान के लिए मराठी के पाणिनि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने धर्म और समाज सुधार के संबंध में लिखा। उन्होंने जगद्दववासी आदि के नाम से धर्म विवेचन की स्थापना की। उनके द्वारा लिखी गई अन्य प्रसिद्ध रचनाएं परमहंसिक ब्रह्मधर्म, शिशुबोध और विधौ सुमर्जन है। प्रार्थना समाज 1867 में बॉम्बे में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इससे पूर्व महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज के विचार व्याप्त थे। प्रार्थना समाज में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता थी, जिसमें महादेव गोविंद रनाडे, आर.जी. भंडारकर एवं एन.जी. चंदावरकर प्रमुख थे। ब्रह्म समाज के समान यह भी एक बौद्धिक एकतावादी संगठन था, परंतु इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया था। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र के भक्ति पंथ से गहरे रूप से जुड़ा था और विट्ठल की भक्तिमय कविताओं से प्रेरणा प्राप्त करता था। समाज शिक्षा और अनुनय पर आस्था रखता था तथा हिंदू रूढ़िवादिता से इसका कोई मतभेद नहीं था। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: जात व्यवस्था को अस्वीकार करना, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, लड़के एवं लड़की दोनों के विवाह की आयु में वृद्धि करना। धोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री के रनाडे के साथ मिलकर समाज सुधार के कार्य किए। कर्वे के साथ मिलकर रनाडे ने विधवाओं को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और साथ ही साथ विधवा होम एसोसिएशन की नींव रखी, ताकि वे विधवाओं की मदद कर सकें। समाज ने निःशुल्क पुस्तकालय, कामगारों के लिए रात्रि विद्यालय और एक अनाथालय खोला। यद्यपि उनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा उसने अपने सदस्यों को उसे त्यागने को बाध्य नहीं किया। ज्योतिराव फूले एवं सावित्रीबाई फूले। ज्योतिराव या ज्योतिबा फूले का जन्म माली जात में एक परिवार में हुआ था। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में की। इस समाज के नेता एक सदस्य निम्न जात के लोग थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा, महिलाओं एवं निम्न जात के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था। फूले केवल सामाजिक सुधार नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। उनका विचार था कि जब तक उत्पीड़ित वर्ग या जनता शिक्षित नहीं होगी, तब तक न तो जन जागरण होगा और न ही सामाजिक क्रांति संभव होगी। ज्योतिबा शोषण मुक्त समाज चाहते थे, परंतु बहुत से लोग मानते हैं कि फूले ने मराठी शब्द दलित अर्थात उत्पीड़ित का उपयोग वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से बाहर के लोगों का वर्णन करने के लिए किया था। उन्होंने विवाह में ब्राह्मण पुजारी की सीमाओं को निरर्थक बताने के अलावा सत्यशोधक विवाह समारोह, सरल एवं मितव्ययी का प्रचार किया। फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। उनके ये कार्य जन सामान्य के प्रेरणा स्रोत बने। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। फूले समाज में जात प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। उनके आंदोलन में समाज में ब्राह्मण के वर्चस्व को समाप्त कर दलितों की पहचान मानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक कहा। ज्योतिबा फूले को 1888 में महाराष्ट्र के एक अन्य समाज सुधारक विट्ठल राव कृष्णजी बंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ज्योतिबा को उनकी जाति के कारण स्कूली शिक्षा जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि फारसी विद्वान गफ्फार बेग मुंशी और एक विशिष्ट अधिकारी
लिजित शाह की मदद और समर्थन से ज्योतिबा की स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में भर्ती कराया गया था। उस समय का समाज भी लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ था, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके स्कूल में पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल थे। सावित्रीबाई भी माली समुदाय की थी, जिनका जन्म 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था और 9 साल की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ था। महिलाओं सहित सभी के लिए शिक्षा में दृढ़ विश्वास रखने वाले ज्योतिबा ने अपनी पत्नी को घर पर ही पढ़ाया। बाद में सावित्रीबाई ने एक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लिया। जब वे पढ़ाने के लिए स्कूल गई तो रास्ते में उन्हें लोगों से दुर्व्यवहार एवं अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें अपने शिक्षण कार्य को जारी रखने के लिए बहादुरी से इनका सामना किया। सावित्रीबाई ने मांग और महार सहित दलित जातियों की महिलाओं और बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने और उनके पति ने नेटिव फीमेल स्कूल पूरे और सोसाइटी फॉर प्रोमेटिंग द एजुकेशन ऑफ महार्स मांग एंड आदर्श नामक 2 शैक्षिक ट्रस्टों की स्थापना की। सावित्रीबाई ने लड़कियों की शिक्षा से लेकर कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने और उन्हें खत्म करने की दिशा में काम किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। उन्होंने और उनकी पत्नी विधवाओं के साथ ही रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ लगातार अभियान चलाए और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। कहा जाता है कि सावित्रीबाई ने विधवाओं के सिर मुंडवाने की अमानवीय प्रथा की निंदा करने के लिए नाइयों की एक सफल हड़ताल का आयोजन किया था। अपने पति के साथ उन्होंने 1863 में बाल्य हत्या प्रतिबंधक गृह शिशु हत्या को रोकने के लिए की स्थापना की तथा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में गर्भवती होने वाली अविवाहित माताएं और विधवाएं अपने शिशुओं या स्वयं के जीवन को समाप्त करने के बजाय सुरक्षित प्रसव कर सकती थी। उन्होंने और उनके पति ने सभी के लिए पानी का निजी भंडार खोलकर अस्पृश्यता की बुराई के खिलाफ एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ज्योतिबा की मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज की कमान संभाली, बैठकों की अध्यक्षता की, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और प्लेग पीड़ितों के लिए काम किया। 1897 में एक मरीज की देखभाल के दौरान प्लेग से संक्रमित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई कवित्री थी और काव्या फुले तथा 52 काशी सुबोध रत्नाकर उनके 2 काव्य संग्रह हैं। ताराबाई शिंदे ताराबाई शिंदे का जन्म 1850 में महाराष्ट्र के छोटे से शहर बुलढाणा में एक मराठी परिवार में हुआ था। उन्हें उनके पिता बापूजी हरिशिंदे, जो एक आमूल चूल परिवर्तन और ज्योतिबा फुले के विचारों के समर्थक थे, द्वारा घर पर ही शिक्षा दी गई। ताराबाई बड़ी होकर एक अग्रणी नारीवादी बनी। यद्यपि उनका विवाह कम आयु में ही हो गया था, तथापि उन्होंने पितृसत्तात्मक समाज में एक अपरंपरागत व्यवहार का अनुसरण किया। विवाह के उपरांत वे अपने ससुराल नहीं गई, बल्कि उनके पति शिंदे ताराबाई के परिवार में शामिल हुए। इसके अलावा सामाजिक परंपराओं के विपरीत उन्होंने यह कहते हुए आजीवन निसंतान रहने का फैसला लिया कि निसंतान महिला न तो उपहास का पात्र होती है और न ही वह किसी अन्य व्यक्ति से कम योग्य होती है। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता, जो मूलतः सामाजिक व्यवस्था एवं पुरुषों एवं महिलाओं के लिए दोहरी मापदंडों को बढ़ावा देने वाली पितृसत्ता से संबद्ध सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देता था, को समाप्त करने का आह्वान किया। मराठी भाषा में लिखी अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई ने समाज में स्वाभाविक रूप से महिलाओं के साथ किए जाने वाले पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यद्यपि उन्होंने यह स्वीकार किया कि महिलाओं में दोष या अवगुण होते हैं, तथापि उन्होंने सबसे एक तीव्र प्रश्न किया, लेकिन क्या पुरुषों में वही दोष नहीं होते जो महिलाओं में माने जाते हैं? समाज द्वारा महिलाओं पर चरित्रहीन प्राणी जिन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए होने चाहिए लगाए जाने वाले कई आरोपों को ताराबाई ने प्रभावशाली ढंग से समाप्त कर दिया। उन्होंने पितृसत्तात्मक व्यवस्था में विवाह व्यवस्था की चुनौती दी, जो महिलाओं पर अपना आधिपत्य जमाती है। उन्होंने पुरुष पर पत्नी को प्रसन्न न रखने का आरोप लगाते हुए पर स्त्रीगमन पर स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि महिलाओं को अपनी पसंद के अनुसार व्यवहार करने का अधिकार होना चाहिए। ताराबाई द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार का समर्थन किया गया और अपने विचार को पुष्ट करने हेतु परित्यक्त महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचारों तथा धार्मिक लेखों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। उन्होंने तर्क दिए कि बाल विवाह और
तथा आय के आधार पर विवाह नहीं किए जाने चाहिए। उनकी पुस्तक को तीव्र आलोचना और यहाँ तक कि सुप्रसिद्ध समाज सुधारकों की आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि ज्योतिबा फुले द्वारा उनके विचारों का समर्थन किया गया। वास्तव में सत्यशोधक समाज की सदस्य होने तथा फूले दंपति द्वारा निम्न जाति की विधवाओं के लिए शुरू किए गए आश्रय स्थल में काम करने के कारण ताराबाई के फूले दंपति के साथ निकट संबंध थे। विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित 1827 से 1876 ने महिलाओं के उद्धार के लिए काम किया। वे विधवा विवाह का समर्थन करने वालों में सबसे आगे रहते थे। उनके द्वारा विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना की गई। उन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह कर समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया। धोंडो केशव कर्वे 1858 से 1962 महाराष्ट्र के एक अन्य समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने विधवाओं के विवाह का प्रबंधन करने हेतु विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडल की स्थापना की। उन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया। उन्होंने अनाथ बालिकाओं के लिए पुणे में अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की। उनके द्वारा हिंगड़े में बालिकाओं का एक विद्यालय भी स्थापित किया गया। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 1837 से 1925 एक सिद्धांतवादी थे जिनके द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन, वैष्णविज्म, शैविज्म एंड अदर माइनर रिलीजन्स तथा आ पीप इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना की गई। वे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रथम भारतीय उपकुलपति थे। प्राच्य अध्ययन में उनके कार्यों को मान्यता प्रदान करते हुए 1917 में उनके नाम पर पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। भंडारकर प्रार्थना समाज और अन्य समाज सुधारकों से भी जुड़े हुए थे। महिलाओं के उद्धार, विशेष रूप से विधवा विवाह के समर्थक भंडारकर ने इस संबंध में अथर्ववेद तथा ऐतरेय ब्राह्मण से समर्पित प्रमाणों को उद्धृत किया। उन्होंने रूढ़िवादियों की मुखर आलोचना के बावजूद अपनी बेटी, जो एक विधवा थी, के पुनर्विवाह की व्यवस्था करके एक सुधारक के रूप में अपने सक्रिय रूप से सिद्ध किया गया। 1891 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सहमत की आयु का बिल प्रस्तुत किया गया तथा रूढ़िवादियों द्वारा उनका विरोध किया गया, लेकिन भंडारकर ने बिल का समर्थन किया और उनके समर्थन में उन्होंने सुश्रुत और वाग्भट से प्रमाण प्रस्तुत किए जिसमें सहमत की आयु बिल आयु में प्रस्तावित आयु से भी अधिक निर्दिष्ट की गई थी। काशीनाथ त्र्यंबकम तिलंग 1850 से 93 एक सिद्धांतवादी और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के साथ साथ एक महान शिक्षाविद भी थे। एक अधिवक्ता के रूप में वे रुक्माबाई मामले के वकीलों में से एक थे, जिसमें रुक्माबाई के पति द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर मुकदमा दायर किया गया था। वे संस्कृत के एक ज्ञानी विद्वान थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही उससे जुड़े तेलंग महिलाओं की शिक्षा और दलित वर्गों के उत्थान के पक्षधर भी थे। भाऊ दाजी लांड रामकृष्ण लांड, जिन्हें भाऊ दाजी लांड के नाम से भी जाना जाता है, एक चिकित्सक और समाज सुधारक थे। ग्रांड मेडिकल कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले 8 विद्यार्थियों में से एक भाऊ दाजी लांड ने न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे नेहरू जनरल लाइब्रेरी के संस्थापक सदस्य थे। वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के शिक्षा बोर्ड के एक सदस्य भी थे। बॉम्बे के प्रथम स्वदेशी शेरिफ के रूप में उन्होंने 1857 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने डॉक्टर भाऊ दाजी गर्ल्स स्कूल की स्थापना भी की। वे विधवा विवाह के समर्थक थे और 1869 में बॉम्बे में हुए पहले विधवा पुनर्विवाह में शामिल हुए। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी आवाज उठाई। भाऊ दाजी की भारतीय चिकित्सा पद्धति में गहरी रुचि थी। संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं एवं अरबी भाषा के ज्ञान ने स्वदेशी पद्धति में रागों के उपचार के लिए अनुसंधान करने में उनकी सहायता की। उनके द्वारा चौल मोगरा तेल का प्रयोग करते हुए कुष्ठ रोग के स्वदेशी उपचार की खोज की गई, जो डैमसोन की खोज होने तक कुष्ठ रोग के उपचार का एकमात्र तरीका था। भाऊ दाजी लांड धन्वंतरी के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने प्राचीन शिक्षा, लेखों और मुद्रा शास्त्र के गूढ़ार्थों का व्यापक ज्ञान था। 1872 में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना में भाऊ की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1875 में उनके सम्मान में एक म्यूजियम का पुनर्गठन डी भाऊ दाजी लांड मुंबई सिटी म्यूजियम के रूप में किया गया। गोपाल बाबा वलंकर
गोपाल बाबा वलंकर लगभग 1840 से 1900, जिन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, ने छुआछूत और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई और दलितों के स्वाभिमान तथा अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इन पर ज्योतिबा फूले का अत्यधिक प्रभाव था। महार, जो अब महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है, के पास एक महार परिवार में जन्मे गोपाल कृष्ण ने 1886 में मराठा सेना में सेवानिवृत्त होने के बाद अस्पृश्य समाज की सेवा की। वलंकर ने फूले के आर्यन आक्रमण सिद्धांत के विचार को स्वीकार किया और कहा कि भारत के अछूत लोग स्वदेशी निवासी थे तथा ब्राह्मण आक्रमणकारी आर्यों के साथ आए थे। उन्होंने तर्क दिया कि जात की अवधारणा आर्य आक्रमणकारियों द्वारा अनार्यों, जो स्वदेशी लोग थे, को अधीर और नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने महार ज्योतिषियों के एक समूह का गठन किया ताकि महारों में सशक्तिकरण की भावना जागृत की जा सके और ब्राह्मणों के महत्व को कम किया जा सके, क्योंकि धर्मानुष्ठान के लिए समय निर्धारित करने की सेवा की एक ऐसी सेवा थी जिसे ब्राह्मण महारों के लिए करने हेतु तैयार थे। वलंकर ने अनार्य दोष परिहार मंडली, अनार्यों के बीच बुराइयों को दूर करने के लिए सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के माध्यम से सेना में महारों की भर्ती को बंद करने की सरकार की नीति के खिलाफ एक याचिका दायर कर उनके पुनः बहाली करने की मांग की गई थी। 1888 में वलंकर ने मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक, ब्राह्मणवादी या अनुष्ठानिक अपवित्रीकरण का विनाशक प्रकाशित करना शुरू किया। 1889 में उन्होंने एक पुस्तिका विट्ठल विधुवनवन, अनुष्ठानिक अपवित्रीकरण का विनाश का अनुकरण किया, जिसमें समाज में अछूतों की स्थिति में खिलाफ बात की गई थी। उन्हें दलित समुदाय का पहला बौद्धिक विद्रोही जिसने जात व्यवस्था और उनमें दलितों की स्थिति की तीखी आलोचना की कहा गया। उनका दृष्टिकोण समाज के कुलीन वर्ग का सीधा विरोध करना नहीं था, बल्कि यह एक अपील थी जिसका उद्देश्य उन्हें अपना नजरिया बदलने के लिए प्रेरित करता था। 1894 में प्रकाशित हिंदू धर्म दर्पण में उनके द्वारा लिया गया था। उन्होंने मराठी भाषा की पत्रिकाओं जैसे सुधारक और दीनबंधु में जागरूकता पैदा करने और दलित वर्गों को प्रेरित करने में योगदान दिया। 1895 में जब वलंकर को महार के स्थानीय तालुक बोर्ड में नियुक्त किया गया तो उनके विरोध में उच्च जातियों का रवैया स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रहा था। अछूतों के सुधार के उद्देश्य से उन्होंने 1890 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दापोली में अनार्य दोष परिहारक मंडल की स्थापना की। किशन भागुजी बंसोड़ 1879 से 1946 अछूतों के अधिकारों एवं विकास के लिए कार्य करने वाले एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में नागपुर के पास मोहोपा गांव में एक महार परिवार में हुआ था। उन्होंने दलितों को शिक्षित होने, अपने अधिकारों हेतु लड़ने के लिए और प्रेरित करने हेतु 1801 में सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज की स्थापना की। उन्होंने 1907 में चोखा मेला गर्ल्स स्कूल स्थापित किया और बालकों के लिए बड़ी संख्या में छात्रावास शुरू किया। 1910 में अपनी खुद की प्रेस की स्थापना करते हुए बंसोड़ में निराश्रित हिंद नागरिक, विठाल विध्वंसक और मजूर पत्रिका नामक जर्नल प्रकाशित किए। वे 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कॉन्फ्रेंस के सचिवों में से एक थे। बंसोड़ ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के काम तथा भक्ति पंथ से प्रभावित थे। यद्यपि उन्होंने भी आर्यों के आक्रमण के कारण दलितों के दासकरण के सिद्धांतों को अपनाया तथा उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए हिंदू धर्म के भीतर सुधारों की वकालत की। विट्ठल रामजी शिंदे, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे 1873 से 1944 का जन्म कर्नाटक के एक मराठी परिवार में हुआ था। वे अपने आध्यात्मिक प्रवास के दौरान तुकाराम, एकनाथ और रामदास के कार्यों से प्रभावित हुए थे। कुलीन शिष्ट बौद्धिक वातावरण में पले बढ़े विट्ठल हरिनारायण आमटे, गोपाल गणेश अगरकर, महादेव गोविंद नाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जीवी कोटकर और अन्य विचारकों से प्रेरित थे। बाद में वे प्रार्थना समाज में शामिल हो गए और भारत में उन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने की दिशा में काम किया। उन्होंने 1905 में पुणे में अछूतों के बच्चों के लिए एक रात स्कूल की स्थापना की। उन्होंने 1906 में बॉम्बे में डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य अस्पृश्यता से छुटकारा पाने की कोशिश करना, अछूतों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करना था। 1919 में शिंदे ने
साउथ बारो फ्रांचाइज कमेटी के सामने सबूत पेश किए और अछूत वर्ग को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन के प्रबंधक के रूप में तथा तब त्यागपत्र दे दिया जब कुछ सदस्य चाहते थे कि मिशन के मामलों का प्रबंधन उनके अपने लोगों द्वारा किया जाए। हालांकि उन्होंने दलितों वर्गों के लिए काम करना जारी रखा। वे दलित वर्ग और सवर्ण हिंदुओं के एक संयुक्त मोर्चे के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अन्यथा ब्रिटिश शासक अपने लाभ के लिए भारतीय समाज में फैले विभाजन का शोषण करेंगे। उन्होंने जात व्यवस्था, मूर्ति पूजा और महिलाओं तथा दलित वर्गों पर थोपी गई असमानताओं के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया। वे व्यक्ति के कर्मकांडों, वंशानुगत पुरोहितों की प्रभुत्व और भक्त एवं भगवान के बीच एक पुजारी की मध्यस्थता की आवश्यकता के खिलाफ थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और उन्हें यरवदा सेंट्रल जेल में कैद कर रखा गया। सिंधे भारतीय अस्पृश्यता प्रथम नामक पुस्तक के लेखक थे। सिंधे भारतीय अस्पृश्यता प्रथम प्रश्न नामक पुस्तक के लेखक थे। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 तक महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। वे ब्रिटिश सरकार के अधीन एवं एक न्यायाधीश थे, लेकिन वे सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लोकहितवादी के नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखते थे। उन्होंने तार्किक सिद्धांतों तथा आधुनिक एवं मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज को पुनर्गठित करने की मांग की। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता की आलोचना की तथा सामाजिक एवं धार्मिक समानता पर बल दिया। उन्होंने घोषणा की कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता पर चोट की और सामाजिक तथा धार्मिक समानता का समर्थन किया। उन्होंने हितेच्छु नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एवं लोकहितवादी नामक आवधिक पत्रिकाओं की नींव डालने में अग्रणी भूमिका निभाई। गोपाल गणेश अगरकर 1856 से 1895 महाराष्ट्र के एक शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। वे सशक्त मानवीय तर्कों के समर्थक थे। उन्होंने परंपरागत मूल्यों और महत्वहीन प्रथाओं पर अंधविश्वास के तीव्र भर्त्सना की। अगरकर न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक थे। वे फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। वे लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए जनरल केसरी के प्रथम संपादक भी थे। बाद में उन्होंने सुधारक नामक स्वयं के परियोडिकल शुरू किया, जिसने अस्पृश्यता और जात व्यवस्था के विरुद्ध आवाज बुलंद की। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 में कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने एमजी रनाडे की सहायता से की थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना, देश सेवा के कार्यों को संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा लोगों को स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावना के साथ कार्य करने के लिए तैयार करना था। 1911 में समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद का प्रकाशन शुरू किया गया। सोसाइटी ने राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहने का निर्णय लिया। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री ने इसका अध्यक्ष पद संभाला। सोसाइटी अभी भी यद्यपि सिकुड़ते आधार के बावजूद भारत के कई स्थलों पर काम कर रही है। कई स्थानों पर यह आदिवासी बालिकाओं के लिए आश्रय, सरीखे स्कूल और बालवाड़ी प्रदान करके शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। सोशल सर्विस लीग। इसकी स्थापना गोखले के समर्थन नारायण मल्हार जोशी ने बॉम्बे में की। इसका उद्देश्य सभी लोगों को जीवन एवं कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना था। इस लीग ने कई स्कूलों, पुस्तकालयों, अध्ययन कक्षों, नर्सरी कक्षाओं एवं सहकारी समितियों की स्थापना की। इसके कार्यकर्ता न्यायालय के एजेंट के रूप में कार्य करते थे तथा गरीबों एवं अशिक्षित लोगों को न्याय दिलाने हेतु उनकी ओर से पैरवी करते थे। झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों की सहायता, व्यायामशालाओं की स्थापना, नाट्यशालाओं की स्थापना, जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों का मंचन, स्वच्छता अभियान, चिकित्सा सहायता, युवा क्लबों की स्थापना, स्काउट सेवा दलों की स्थापना जैसे कार्य भी लीग द्वारा किए जाते थे। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी ने ही 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। रामकृष्ण आंदोलन एवं स्वामी विवेकानंद। बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत हुई तथा वे आडंबरपूर्ण रीति रिवाजों से हटकर भक्ति एवं योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे।
दक्षिणेश्वर कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस 1836 से 86 के उपदेशों ने रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। रामकृष्ण ने बेहद छोटी आयु में आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्त कर ली। उन्हें मौजूदा हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति की उच्चतम अव्यवस्था प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके मौखिक वाक्य ही उनके शिक्षाएं समझी जाने लगी। उन्होंने चिंतन संन्यास एवं भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्रदान प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने में कई मार्ग हैं। इन मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मानव मार्ग सेवा है। क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त रूप है, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने अपनी नम्रता, मानवता और आध्यात्मिकता द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया। इन्हीं विद्यार्थियों में से एक का नाम है नरेंद्र दत्त था, जो आगे चलकर विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की। उन्होंने ध्यान एवं भक्ति को पाश्चात्यीकरण एवं आधुनिकीकरण के सम्मिलित प्रयोग के रूप में ईश्वरोपासना का उपाय बताया। उन्होंने कहा, सभी धर्मों का आधार एक ही है, राम, हरि, यीशु, अल्लाह सभी एक ईश्वर के अलग अलग नाम हैं तथा विभिन्न धर्मों में ईश्वर को पाने के तरीके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र दत्त 1863 से 1902, जिसे बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया, आध्यात्मिक जिज्ञासा के चलते रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तथा उनके शिष्य बन गए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उद्देश्यों को लोगों के बीच प्रचारित किया ताकि उन्हें तत्कालीन भारतीय समाज के अनुरूप ज्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया। वे नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभरे। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण की शिक्षाओं उपनिषदों और गीता के दर्शन तथा बुद्ध एवं यीशु को आधार बनाकर विवेकानंद के विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने सामाजिक धर्म पर जोर दिया और कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उनमें कर्म न किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार की संकीर्णता की भी निंदा की। 1898 में उन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्मों हिंदू एवं इस्लाम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशा है। उन्होंने हिंदू धर्म के पृथकतावादी सिद्धांत की आलोचना की तथा उसके मुझे मत छुओ के आदर्श को उनके एक बड़ी भूल बताया। साधारण जनता के दुख एवं कठिनाइयों से परिचित होने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की तथा कहा, जिस एकमात्र ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ वह ईश्वर जब देशों का दुखी, पीड़ित और दरिद्रजन है। उनके अनुसार किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। उन्होंने देशवासियों की स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की। विवेकानंद एक महान मानवतावादी थे तथा उन्होंने रामकृष्ण मिशन द्वारा भारतीय सहायता एवं सामाजिक कार्य को अपना सर्वप्रमुख उद्देश्य बनाया। मिशन ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के अनेक कार्य किए। उन्होंने कर्मफल की सर्वोच्चता को प्रतिपादित करते हुए उसे ही सर्वश्रेष्ठ बताया। विवेकानंद ने जीव की सेवा की तुलना शिव की पूजा से की। उनके अनुसार जीवन स्वयं एक धर्म है, कर्म द्वारा ही मानव का दैवीय अस्तित्व होता है। उन्होंने तत्कालीन तकनीक एवं आधुनिक विज्ञान का उपयोग मानव मात्र के कल्याण हेतु करने की महत्ता प्रतिपादित की। विवेकानंद ने अपने मानवतावादी और कार्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए देश के विभिन्न भागों में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। इस मिशन ने लोगों के लिए स्कूल, पुस्तकालय, दवाखाने, अनाथालय इत्यादि की स्थापना की। मिशन विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सूखे एवं महामारी इत्यादि में भी लोगों की सहायता के लिए कार्य करता था। मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप धारण किया। मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था, किंतु इसने अन्य धर्मों को भी महान बताया। आर्य समाज के विपरीत मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इसके अनुसार मूर्ति पूजा उपासना का उत्तम एवं सरल तरीका है। मूर्ति पूजा से अध्यात्मवाद का विकास बड़ी सरलता से किया जा सकता है या श्रेष्ठ है, क्योंकि मूर्ति पूजा से कोई भी मनुष्य बहुत कम समय में ईश्वर की वंदना में निपुण हो सकता है। हिंदू धर्म या वेदांत सर्वश्रेष्ठ है। इसकी सहायता से हिंदू सच्चा हिंदू एवं सच्चा क्रिश्चियन बन सकता है।
विवेकानंद ने 1883 में शिकागो, अमेरिका में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। उन्होंने अध्यात्मवाद एवं भौतिकतावाद के संतुलन पर बल दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकतावाद एवं पूर्व के अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो वह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। विवेकानंद ने कभी लोगों की राजनीतिक संदेश नहीं दिया। उन्होंने देश की युवा पीढ़ी से अपील की कि वे भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें तथा भविष्य में भारत की संस्कृति को मानव जाति के कल्याणार्थ समर्पित करें। वे भारत को एक जागृत एवं प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। वे जातिवाद, छुआछूत एवं विषमता को राष्ट्र के दुर्बल होने का महत्वपूर्ण कारक मानते थे। उन्होंने भारत की जनता की शक्ति से पूर्ण आस्था थी। उनका विश्वास था कि एक दिन भारत का विकास होगा तथा देश में अशिक्षा एवं गरीबी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। विष्णु भिखाजी गोखले विष्णु भिखाजी गोखले 1825 से 71 विष्णु बुआ ब्रह्मचारी नाम से लोकप्रिय थे और ज्योतिबा फुले के समकालीन थे। इसके साथ ही वे एक हिंदू पुनरुत्थानवादी आधुनिक विचारक भी थे। उन्होंने भारतीय समाज के धार्मिक जीवन में अंग्रेजों के हस्तक्षेप का विरोध किया और स्कूलों की स्थापना के माध्यम से निर्धन भारतीय लोगों के धर्मांतरण हेतु ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए प्रयासों की आलोचना की। यद्यपि वे काफी हद तक एक हिंदू पुनरुत्थानवादी थे तथा उनके द्वारा समाज में व्याप्त कई प्रथाओं का विरोध किया गया। वे जात प्रथा और जात के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध थे। उनके मतानुसार किसी व्यक्ति की जात उनके गुणों से निर्धारित की जानी चाहिए, न कि उनके जन्म से। समाज में महिलाओं की स्थिति के संबंध में उनके विचार उदार थे, यद्यपि महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में थे और उनका कहना था कि अपने पतियों का चयन करने के संबंध में लड़कियों के पास अपनी राय देने का अधिकार होना चाहिए। तथापि वे लड़कियों का विवाह 12 वर्ष की आयु से पहले करवाने के पक्षधर थे। वे सती प्रथा के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में बोलते थे। उनके विचार में विवाह, विच्छेद, तलाक पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। आरसी मजूमदार के अनुसार विष्णु बुआ ब्रह्मचारी एक आदर्शवादी समाजवादी थे, जिनकी सामाजिक धारणाएं वैदिक धर्म पर आधारित थी और संभवतः उनकी तुलना यूरोप के ईसाई समाजवादियों से की जा सकती है। धार्मिक रूप से वे एक वैदांतिक थे जो सामाजिक समानतावाद की बात करते थे और वे एक स्वच्छंद, उदार एवं मानवतावादी स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके द्वारा सुखदायक राज प्रकरणी निबंध और सहज स्थितिजा निबंध नामक 2 पुस्तकें प्रकाशित की गईं। पहली पुस्तक में उन्होंने एक आदर्श राज्य की कार्यप्रणाली पर अपने विचारों की व्याख्या की। थियोसॉफिकल आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 2 पाश्चात्य बुद्धिजीवियों मैडम एच.वी. ब्लावत्स्की 1831 से 1891 एवं कर्नल एम.एस. अलकाट ने की। ये दोनों भारतीय विचारों एवं भारतीय संस्कृति से गहरे प्रभावित थे। 1875 में अमेरिका में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, किंतु 1882 में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के निकट अडियार नामक स्थान पर परिवर्तित कर दिया। इसके अनुयायी आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्दृष्टि द्वारा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि ध्यान, योग एवं चिंतन जैसे माध्यमों द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे। उन्होंने उपनिषद, सांख्य योग एवं वेदांत के विचारों को अति महत्वपूर्ण बताया। सोसाइटी का उद्देश्य जाति, नस्ल, लिंग, जात एवं रंग में भेदभाव किए बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना था। इसने प्रकृति एवं मानव शक्ति के अनसुलझे रहस्यों की व्याख्या करने का भी प्रयास किया। सोसाइटी ने मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसने बाल विवाह का विरोध किया और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन, दलितों के उत्थान, विधवाओं की हालत में सुधार का समर्थन किया। 1807 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसंट 1847 से 1933 इसकी अध्यक्ष चुनी गई। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में सोसाइटी की लोकप्रियता में और अधिक वृद्धि हुई। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की आधारशिला रखी और उनकी प्रगति के लिए भरसक प्रयत्न किए। इस स्कूल में हिंदू धर्म एवं पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यही स्कूल आगे चलकर कॉलेज अब अंततः 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणित हो गया। एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया।
थियोसॉफिकल सोसाइटी ने विभिन्न धर्मों को मजबूत करने की वकालत की तथा शिक्षित हिंदुओं को हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्ध विरासत से अवगत कराया। हिंदू अपने अर्थपूर्ण उद्देश्यों एवं सराहनीय प्रयत्नों के पश्चात भी थियोसॉफिकल सोसाइटी किसी ऐसे कार्यक्रम या आंदोलन को जन्म देने में असफल रही जिसके हिंदू धर्म या समाज में दूरगामी प्रभाव हो, या किसी बड़े परिवर्तन को अंजाम देने में भी असफल रही। सोसाइटी के अनुयायियों भी पाश्चात्य वर्ग के रूप में समाज का छोटा हिस्सा ही थे। धार्मिक परिवर्तनवादी के रूप में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन हिंदू धर्म की समृद्धि विरासत से लोगों को अवगत कराकर तथा प्राचीन धर्म दर्शन और विज्ञान की महत्ता प्रतिपादित कर सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा जागृत की। इस प्रेरणा ने भारतीयों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतना जागृत की। दूसरे दृष्टिकोण से यह भी माना जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीयों को उनके परंपरागत रीति रिवाजों एवं दर्शन से बांधे रखा तथा उसकी समृद्धता को गुणगान करके उनमें गर्व का भाव भर दिया। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना एम.जी. रनाडे एवं रघुनाथ राव ने की। इस कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन प्रतिवर्ष होता था। इसका पहला सम्मेलन 1887 में मद्रास में हुआ। संयोग से इसी समय मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इसने सामाजिक महत्व के विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधार शाखा ही थी, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रमुख नेता कांग्रेस से संबद्ध थे। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्यों में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, बहुपत्नी प्रथा का विरोध एवं कुलीन प्रथा का विरोध प्रमुख थे। इसने बाल विवाह को रोकने के लिए याचना अभियान भी चलाया, जिसमें लोगों की याचना की जाती थी कि वे बाल विवाह न करें। दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज, यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य मुख्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती 1824 से 1883, जिसके बचपन का नाम मूलशंकर था, का जन्म गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे सत्य की तलाश में लगभग 15 वर्ष 1845 से 1860 तक इधर से उधर भटकते रहे। 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्होंने उसका मुख्यालय बॉम्बे से लाहौर स्थानांतरित कर दिया। दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ। दयानंद की परिकल्पना में जात रहित एवं वर्ग रहित समाज राष्ट्रीय, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत और विदेशी दासता से मुक्त एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना सर्वप्रमुख थी। उन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्म से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित हैं और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। उन्होंने इन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक नेत्रहीन गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी। वेदों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। उनके अनुसार सभी को व्यक्तिगत रूप से धार्मिक तर्क का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वरोपासना का अधिकार है। उन्होंने पुराणों जैसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों के पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित कर दिया है। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीजों में विश्वास, जीव हत्या, समुद्र यात्रा पर निषेध, पुरोहितों के श्राद्ध अर्थात भोजन इत्यादि की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदू धर्म की परंपरागत जात प्रथा की भी आलोचना की तथा कहा, जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर होना चाहिए। आर्य समाज के लड़कों ने विवाह की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की। एक अवसर पर दयानंद ने हिंदू जात को बच्चा की संज्ञा दी। उन्होंने अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने स्त्री समानता की वकालत भी की। आर्य समाज प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ एवं भूकंप आने पर सहायता पहुंचाने का कार्य भी करता था। आर्य समाज ने शिक्षा व्यवस्था को भी एक नई दिशा प्रदान की। आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक की बजाय इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्ध आंदोलन चलाया, जिससे कि किसी दबाव या भय से हिंदू धर्म को छोड़ चुके लोग हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। आर्य समाज के अनुसार परमेश्वर एक है और सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना के आध्यात्मिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ईश्वर निराकार है
और उसकी मूर्त रूप से पूजा नहीं की जानी चाहिए। समाज ने इस बात का खंडन किया कि ईश्वर का अवतार होता है। राम और कृष्ण महापुरुष थे, न कि ईश्वर के अवतार। सभी मनुष्य उनके विचार अपनाकर और उनके मार्ग पर चलकर उनका स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा अमर है। आत्मा द्वारा बार बार शरीर त्यागने एवं पुनर्जन्म की बात सत्य है, परंतु स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा उनके लिए जो श्राद्ध कराया जाता है वह निरर्थक एवं गलत है। समाज कर्मफल एवं मोक्ष में विश्वास करता है। उनके अनुसार ये वेद हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तकें हैं। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो, वैदिक शिक्षा एवं धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया गया एक प्रयास है, न कि वैदिक काल की पुनर्स्थापना। स्वामी दयानंद ने आधुनिकता एवं देशभक्ति के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना, मूर्त पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध, कर्म पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन, हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रसार और प्रोत्साहन। आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य थे ईश्वर के प्रति पितृत्व एवं मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना, स्त्री पुरुष के बीच समानता, सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना तथा सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारकों जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानाडे देशमुख इत्यादि से संपर्क स्थापित किया। दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके आदर्शों को लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय एवं स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि ने आगे बढ़ाया। 1893 में आर्य समाज खान पान और शिक्षा नीति के मुद्दे को लेकर 2 समूहों में विभाजित हो गया। पहला समूह मांसाहार और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे तथा जिसे कल्चरल पार्टी कहा गया। इसका तर्क था कि आर्य समाज के 10 सिद्धांतों में मांसाहार करने या न करने का कोई उल्लेख नहीं है। इस समूह के नेता महात्मा हंसराज थे। दूसरे समूह ने समग्र शाकाहार का पक्ष किया और शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया। इस समूह को महात्मा कहा गया। इस समूह का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया। महात्मा हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म के आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत की तथा उसे पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त कराया। आर्य समाज के प्रयासों से इस्लामी एवं ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां सफल नहीं हो सकी तथा हिंदू धर्म अक्षुण्ण बना रहा। दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में जनसामान्य की अनेक धार्मिक जिज्ञासाओं को दूर किया गया। इस ग्रंथ में हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया है तथा अन्य धर्मों के पाखंडों की भी निंदा की गई है। सेवा सदन। एक फारसी धर्म सुधारक बहराम एम मालावारी ने 1908 में सेवा सदन की स्थापना अपने मित्र दीवान दयाराम गिडुमल के साथ मिलकर की। मालावारी ने बाल विवाह के विरुद्ध तथा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में जोरदार तरीके से बात की। यह उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट सहमत की आयु निर्धारित प्रस्तुत किया गया, जो महिलाओं की सहमत की आयु विनियमित करता है। यह सदन शोषित एवं समाज द्वारा तिरस्कृत महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्न करता था। यह सभी जातियों की महिलाओं के लिए शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं एवं सामाजिक सेवा का कार्य करता था। बहराम जी मालावारी ने इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन किया। देव समाज की स्थापना 16 फरवरी 1887 को शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। प्रारंभिक समय में देव समाज एक आस्थावादी समाज था, जो बाद में एक सामाजिक सुधार के प्रतिबद्ध आंदोलन के रूप में उदित हुआ। अग्निहोत्री ने रूढ़िवादी हिंदू रीतियों पर प्रश्न उठाए और लाहौर ब्राह्मो समाज में शामिल हो गए। हालांकि 1886 में उन्होंने पंजाब ब्राह्मो समाज को छोड़ दिया और देव समाज की स्थापना की। इस समाज का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना एवं अच्छे मानवीय कार्य करना था।
देव समाज के प्रमुख सिद्धांत गुरु अग्निहोत्री द्वारा स्वयं की गई ईश्वरोक्तियों में ग्रहण किए गए थे। समय के साथ समाज में केवल गुरु अग्निहोत्री की पूजा की जाने लगी। इसने आदर्श सामाजिक व्यवहारों यथा रिश्वत न लेने, मांसाहारी भोजन एवं मद्यपान का निषेध एवं हिंसात्मक कार्यों से दूर रहने इत्यादि को अपनाने पर जोर दिया। इस समाज की शिक्षाओं को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया। देव समाज ने जाति के प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया और जात देखे बिना एक साथ भोजन करने एवं अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दिया। अग्निहोत्री समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के पक्ष में दृढ़ता से खड़े थे। उनके द्वारा बाल विवाह की आलोचना की गई और यहाँ तक कि उन्होंने बालिकाओं और बालकों के लिए विवाह की स्वीकृत आयु क्रमशः 16 वर्ष अथवा 20 वर्ष निर्धारित कर दी। वे अत्यधिक दहेज और पर्दा प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि विधवा विवाह स्वीकार था और कहा जाता है कि अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया था। देव समाज महिलाओं और पुरुषों दोनों की शिक्षा का समर्थन करता था और समाज द्वारा 1899 में मोगा में एक सशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई, जो आगे चलकर देव समाज हाई स्कूल बन गया। देव समाज ने लड़कियों के लिए भी देव समाज बालिका विद्यालय नामक एक स्कूल स्थापित किया। धर्म सभा, इसकी स्थापना 1830 में राधा कांत देव ने की। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। इसने सामाजिक धार्मिक मामलों में पुरातन एवं रूढ़िवादी तत्वों को संरक्षित करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि इसने सती प्रथा को समाप्त किए जाने के प्रयासों का भी विरोध किया। सभा ने पाश्चात्य शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं को प्रोत्साहित करने का समर्थन किया। भारत धर्म महामंडल या भारत के रूढ़िवादी शिक्षित हिंदुओं का एक संगठन था, जिसका गठन कार्य समाज, थियोसॉफिकल समर्थकों एवं रामकृष्ण मिशन से हिंदू रूढ़िवादिता को बचाने के लिए किया गया था। 1895 में इसी प्रकार के एक अन्य संगठन सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भी हिंदू रूढ़िवादिता के हितों को सुरक्षित रखने हेतु प्रयत्न करना था। दक्षिण भारत में धर्म महापरिषद एवं बंगाल में धर्म महामंडली की स्थापना भी इन्हीं उद्देश्यों के लिए की गई। 1902 में इन सभी संगठनों ने आपस में संयुक्त होकर एक बड़े संगठन भारत धर्म महामंडल की स्थापना की, जिसका मुख्यालय वाराणसी में था। इस संगठन ने हिंदुओं की रक्षा के प्रयास किए तथा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदू धार्मिक सभाओं और हिंदू शिक्षा संस्थानों इत्यादि की स्थापना की। इस महामंडल के सदस्यों में पंडित मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। राधा स्वामी आंदोलन, आगरा के एक बैंकर तुलसीराम, जिन्हें शिव दयाल सिंह के नाम से भी जाना जाता था, ने 1861 में इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के समर्थन एक ही ईश्वर की सर्वोच्चता में विश्वास, गुरु की सर्वोच्चता में विश्वास, सत्संगों का आयोजन एवं सादगी पूर्ण सामाजिक जीवन में आस्था रखते थे। वे सांसारिक मोहमाया से दूर रहने का भी प्रयत्न करते थे। इनके अनुसार सभी धर्म सत्य हैं। इस आंदोलन के अनुयायियों का दरगाह एवं अन्य धार्मिक स्थलों में जाने में विश्वास नहीं था और उनके सिवाय वे सत्य एवं विश्वास तथा सेवा एवं प्रार्थना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। कुद्दुकुरी वीरेशलिंगम, राव बहादुर कुद्दुकुरी वीरेशलिंगम पतंगु एक समाज सुधारक और आंध्र प्रदेश के साहित्यकार थे, जिन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया और उनके लिए कई कार्य किए। वे उन पुरोगामियों में से थे जो मुखर तरीके से महिलाओं की शिक्षा के आंदोलन का समर्थन करते थे। अपने जर्नल विवेक विधिनी में उन्होंने समाज की बुराइयों या दोषों पर अपने विचार व्यक्त किए तथा अंधविश्वासों एवं बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई, जो तत्कालीन समाज में व्यापक रूप से प्रचलित थे। इस जर्नल में महिला सशक्तिकरण पर उनके द्वारा कई लेख लिखे गए। उनके द्वारा सरकारी अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया गया। सती हित बोधिनी मासिक पत्रिका में उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया। उनके द्वारा बालिकाओं के लिए विद्यालय स्थापित किए गए। उन्हें विधवाओं का उद्धार और उनके पुनर्विवाह का समर्थन करने हेतु किए गए पथ प्रदर्शक कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने शीघ्र विवाह, वधू विवाह, कन्या शुक्लम और प्रौढ़ तथा वृद्ध व्यक्तियों द्वारा छोटी बालिकाओं युवतियों के साथ किए जाने वाले विवाह जैसे परंपराओं की कट आलोचना की।
वीरेशलिंगम एक साहित्यकार भी थे। वे तेलुगु भाषा में नाटक, प्राकृतिक विज्ञान पर पुस्तकें और महिलाओं के बारे में गद्य साहित्य की रचना करने के अलावा तेलुगु भाषा में उपन्यास, राजशेखर चरितुम लिखने वाले पहले उपन्यासकार भी थे। श्री नारायण गुरु अपने धर्म परिपालन आंदोलन। यह आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था जिसका अन्य समाज के दलित वर्ग एवं ब्राह्मण वर्ग में टकराव के कारण हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत केरल के इक्ष्वाक जात के श्री नारायण गुरु स्वामी ने की। इक्ष्वाक केरल की सबसे बड़ी दलित जात है जिसे अछूत माना जाता था। वह राज्य की कुल जनसंख्या का 26% थी। इस जात के लोग मुख्यतः ताड़ी अर्थात शराब बेचने का काम करते थे। सन 1888 में शिवरात्रि के अवसर पर श्री नारायण गुरु ने पिछड़ी जात का होने के बावजूद केरल के अरुविप्पुरम नामक स्थान में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की तथा कहा कि देवताओं की पूजा एवं आराधना पर ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है। उन्होंने स्थानीय मंदिर की दीवार पर लिखा कि जातीयता एवं प्रजातीयता को बढ़ाने वाले दीवार को गिरा दो, आपसी घृणा को दूर करो, सद्भाव बढ़ाओ, हम सभी यहाँ भाई भाई की तरह रहेंगे। इस आंदोलन को दक्षिण भारत में दूरगामी प्रभाव हुआ। इसने दक्षिण भारत के लोगों में एक नई चेतना जागृत की तथा इस क्षेत्र में अनेक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की। बाद में होने वाले अनेक आंदोलन, विशेषकर मंदिर प्रवेश आंदोलन, इस आंदोलन से प्रेरित थे। 1889 में अरुविप्पुरम क्षेत्र योगम की स्थापना की गई और इसने एक बड़े संगठन में तब्दील होने का निर्णय किया ताकि इक्ष्वाक समुदाय की प्रगति में भौतिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से मदद की जा सके। इस प्रकार अरुविप्पुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम SNDP को भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 1903 में पंजीकृत किया गया। नारायण गुरु इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए और उनके शिष्य कुमारन आसन को महासचिव बनाया गया। SNDP के निर्माण में डॉक्टर पलमू के प्रयासों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने इच्छावा मेमोरियल, मलयाली मेमोरियल के माध्यम से सामाजिक न्याय हेतु संघर्ष आरंभ किया। इस योगम के कई उद्देश्य थे, यथा शिक्षा संस्थाओं में इस समुदाय के छात्रों का प्रवेश का अधिकार दिलाना, सरकारी सेवाओं में भर्ती, मंदिरों में प्रवेश, राजनीतिक प्रतिनिधित्व इत्यादि। इस आंदोलन के फलस्वरूप केरल में दलित को अनेक अधिकार प्राप्त हुए। कई निषिद्ध क्षेत्रों एवं स्थानों में उनको प्रवेश मिला तथा उनमें चेतना का प्रसार हुआ। दलितों को उनके सामाजिक अधिकार दिलाने में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा। जस्टिस पार्टी 20 नवंबर 1916 को गैर ब्राह्मणों के प्रमुख नेताओं, जिनमें नतेशा मुदलियार पिट्टी, त्यागराज चिट्टी, TM नायर और अलमेलू मंगाई थायरमल शामिल थे, का एक समूह गैर ब्राह्मणों के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु एक संगठन स्थापित करने के उद्देश्य से संगठित हुआ। साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन SILF या दक्षिण भारतीय लिबरेशन फेडरेशन नामक यह संगठन बाद में अपने समाचार पत्र जस्टिस के नाम पर जस्टिस पार्टी के रूप में जाना जाने लगा। इस अखबार को आंदोलन, गैर ब्राह्मणों का आंदोलन के आदर्शों के प्रचार और उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। जस्टिस पार्टी का उदय गैर ब्राह्मण समुदायों को सुरक्षित और प्राधिकृत करने की आवश्यकता के कारण हुआ था, जिनकी शिक्षा और ब्राह्मण के क्षेत्र में उपेक्षा की जाती थी। इसने द्राविड़ आंदोलन के उद्भव को निर्दिष्ट किया और वास्तव में यह मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मणों को मताधिकार प्रदान करने हेतु किए गए पूर्ववर्ती प्रयासों का परमोत्कर्ष था। 1838 में जस्टिस पार्टी के नेता के रूप में EV रामासामी को चुना गया। 1944 में पार्टी आत्मसम्मान आंदोलन के साथ जुड़ गई और पुनः द्राविड़ कच्छगम के रूप में अस्तित्व में आई। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू करने हेतु S रामानाथन ने EV रामासामी को आमंत्रित किया। आंदोलन के नेताओं के अनुसार इन आंदोलन का मूल उद्देश्य पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए समाज में आत्मसम्मान, तमिल में सुयामर्यादाई का अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष करना था। आंदोलन ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता, समाज में आर्थिक समानता और वर्ण व्यवस्था तथा धर्म के परित्याग का आह्वान किया। इसने समाज में ब्राह्मणों की
सर्वोच्चता को चुनौती दी तथा लोगों को ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। इसने पिछड़ी जातियों के लोगों को विभिन्न अधिकार एवं प्रतिनिधित्व देने की मांग की। आंदोलन के अनुयायियों ने कहा कि धार्मिक कर्मकांडों में ब्राह्मणों की उपनिषद अनिवार्य नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विवाह के अवसर पर विभिन्न पूजाओं के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित न करें। आंदोलन के समय 2 महिला नेत्रियों अन्नाई मीनाम्बल और वीरम्मल ने महिलाओं के लिए अधिकारों तथा उन सामाजिक प्रथाओं जो महिलाओं के साथ भेदभाव करती थी का उन्मूलन करने की मांग हेतु कार्य किए। आंदोलन ने संतत निग्रह तथा महिलाओं की पहुंच का समर्थन किया। पेरियार द्वारा 2 समाचार पत्र कुदी अरारसू और विद्युत लाई प्रकाशित किए गए। यह आंदोलन द्रविड़ भाषाओं के पुनरुद्धार का प्रबल समर्थक था। मंदिर प्रवेश आंदोलन। अधिकतर मंदिरों में निम्न जाति के हिंदुओं का प्रवेश निषेध था। तत्कालीन अनेक समाज सुधारक तथा बुद्धिजीवी जैसे श्री नारायण गुरु, एन कुमारन आसन, टी.के. माधवन इत्यादि पहले ही सभी हिंदुओं को मंदिरों में प्रवेश देने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर चुके थे। टी.के. माधवन एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और देशाभिमानी के संपादक ने इस मुद्दे को त्रावणकोर प्रशासन के सम्मुख उठाया। उनके द्वारा श्री मूलम प्रजा सभा त्रावणकोर की विधान परिषद में जाति एवं समुदाय से भेदभाव किए बिना सभी लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति और उपासना करने के अधिकार की मांग करने वाला एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। हालांकि वे अपने इस प्रयास में असफल रहे। इस मुद्दे को 1920 में कुंजू, पर्रिकर और पुनः 1921 में माधवन द्वारा उठाया गया, लेकिन इनका कोई भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। माधवन ने इस मुद्दे को 1923 में काकीनाडा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में उठाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा अधिवेशन में केरल में निम्न जातियों द्वारा भेदभाव का सामना किए जाने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उनके फलस्वरूप अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु के केलप्पन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसके अन्य सदस्य टी.के. माधवन, वेलायुध मेनन, के. नीलकांथन नंबूथिरी और टी.आर. कृष्णस्वामी अय्यर थे। फरवरी 1924 में समिति द्वारा सभी सार्वजनिक सड़कों का इस्तेमाल और जात पात के भेद के बिना सभी हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने हेतु केरल पर्यटनम शुरू करने का निश्चय किया गया। इसके साथ ही वायकोम सत्याग्रह शुरू हुआ। त्रावणकोर के उत्तरी भाग में स्थित वायकोम में महादेव मंदिर समिति मंदिर प्रवेश करने से संबंधित नियमों को लेकर अत्यंत कठोर और विभेदात्मक थी। इसके अलावा निम्न जातियों के लिए मंदिर के आसपास की सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करना वर्जित था। मार्च 1924 में दलित समुदायों के 3 गुटों ने मंदिर में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया और त्रावणकोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व के.पी. केशव द्वारा किया गया था। गांधी जी के अलावा श्री नारायण गुरु और चटम्पी स्वामीकल द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किया गया। वास्तव में इस आंदोलन का दूर दूर से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। पंजाब में जाटों एवं मदुरई के स्थानीय निवासियों ने भी इस सत्याग्रह के माध्यम से समान अधिकारों की मांग की। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल की यात्रा की तथा सत्याग्रहियों की मांगें पूरी किए जाने की अपील की। ई.वी. रामास्वामी नायकर ने भी इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया और उन्हें वायकोम वीर योद्धा कहा गया। सत्याग्रह में अनेक महिलाओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जिनमें से कुछ नारायणी अम्मा, मीनाक्षी अम्मा, थिरुमल्लाई अम्मा और नागमम्मई अम्मा थी। केशव मेनन, माधवन और ई.वी. रामास्वामी नायकर सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1924 के अंत में सबके लिए मंदिर में प्रवेश करने के आह्वान के साथ त्रावणकोर की महारानी सेतुलक्ष्मी बाई को लगभग 25,000 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सौंपने के लिए मन्नाथु पद्मनाभन नायर के नेतृत्व में लोगों के एक समूह ने सत्याग्रह में भाग लिया। हालांकि सत्याग्रह निम्न जातियों या अवर्णों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने में विफल रहा, लेकिन 1928 में तक इसने मंदिरों के आसपास की सड़कों को सबके उपयोग के लिए खोलने में सफलता प्राप्त की। पुनः 1931 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित हो गया, केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन जोर पकड़ने लगा। केलप्पन केरल का गांधी एवं केरल के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम
तिरुमाम्बू ने मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग हेतु गुरुवयूर नामक स्थान पर स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के दल का नेतृत्व किया। 10 महीने लंबे विरोध, जिसे के केलप्पम पन द्वारा तेजी से शुरू किया गया था, ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। मंदिर में प्रवेश करने हेतु निम्न जातियों की मांग के प्रति समर्थन में वृद्धि होने लगी। इस आंदोलन को ऊंची जातियों से संबद्ध कई संगठनों द्वारा भी समर्थन प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध समाज सुधारकों जैसे पी कृष्ण पिल्लाई एवं ए.के. गोपालन ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तिरुवनंतपुरम में आल केरल टेम्पल एंट्री सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु संकल्प लिया गया। अंततः 12 नवंबर 1936 को त्रावणकोर के महाराजा द्वारा एक असाधारण राजपत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि उनके शासन के अधीन आने वाले मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और उन लोगों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे जो मंदिरों में उपासना करना चाहते हैं। इसी तरह का कदम मंदिर प्रवेश अधिनियम 1938 के साथ ही सी राजगोपालाचारी प्रशासन ने मद्रास में उठाया। वहाबी वजीउल्लाह आंदोलन। अरेबिया के अब्दुल वहाब 1703 से 92 तथा शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं के प्रकाशन और प्रेरणाओं के दृष्टिगत मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई उसे ही वहाबी आंदोलन या वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। शाह वलीउल्लाह 18वीं सदी में मुसलमानों के प्रथम नेता थे, जिन्होंने धर्म अर्थात इस्लाम के प्रति भारतीय मुसलमानों में आई गिरावट के बारे में चिंता प्रकट की। उन्होंने भारतीय मुसलमानों की रीति रिवाजों तथा मान्यताओं में व्याप्त कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इसके पश्चात शाह अब्दुल्ला अजीज तथा सैयद अहमद बरेलवी ने अली उल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। शाह अब्दुल अजीज ने हिंदुस्तान को दाउल हर्ब युद्धरत देश युद्ध क्षेत्र से दारुल इस्लाम अर्थात इस्लाम भूमि बनाने का आह्वान किया। प्रारंभ में यह अभियान सिख सरकार के खिलाफ था, परंतु 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करने पर यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। 1857 के विद्रोह के दौरान वहाबियों ने ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं को भड़काने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहाबी आंदोलन 1870 तक चलता रहा, जब तक कि उसे सैन्य बल द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया। सैयद अहमद का यह दल उग्र था, इसका केंद्र पटना था। टीपू मीर का आंदोलन। टीटू मीर का आंदोलन वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली के शिष्य मीर निसार अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता था, ने इस आंदोलन का प्रवर्तन किया। टीटू मीर ने वहाबवाद को स्वीकार किया और शरिया की वकालत की। उन्होंने बंगाल के मुसलमान किसानों को जमींदारों, जो अधिकतर हिंदू थे, एवं अंग्रेज नील सौदागरों के विरुद्ध संगठित किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को आतंकवादी या हिंसक नहीं माना, तथापि आंदोलन के अंतिम वर्षों में, विशेषकर उस वर्ष जब टीटू मीर का निधन हुआ, उनके कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के बीच अनेक झड़पें हुईं। 1831 में इसी प्रकार की एक मुठभेड़ भी टीटू मीर का निधन हो गया। फराजी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत उद्दौला ने 1818 में की थी। इस आंदोलन को फरायदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बंगाल था तथा इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था। हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दूदू मियाँ के नेतृत्व में 1840 के पश्चात आंदोलन ने क्रांतिकारी रुख अख्तियार कर लिया। दूदू मियाँ ने आंदोलन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इसे गांव से लेकर प्रांतीय स्तर तक संगठित किया। उन्होंने संगठन के प्रत्येक स्तर पर एक प्रमुख नियुक्त किया। इस आंदोलन ने सशक्त कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार किया, जिसका कार्य हिंदू जमींदारों एवं पुलिस के विरुद्ध संघर्ष करना था। दूदू मियाँ को अनेक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, किंतु 1847 में दूदू मियाँ की लंबी गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन कमजोर हो गया। 1862 में दूदू मियाँ की मृत्यु के बाद भी आंदोलन चलता रहा, किंतु किसी बड़े राजनीतिक मकसद के अभाव में इसकी पहचान एक क्षेत्रीय धार्मिक आंदोलन के रूप में सिमट कर रह गई।
अहमदिया आंदोलन 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज तथा धर्म सुधार के लिए एक और आंदोलन चला जिसे अहमदिया आंदोलन कहते हैं। अहमदिया ने इस्लाम के एक पंथ का निर्माण किया जिसका जन्म भारत में हुआ। इसकी स्थापना वर्ष 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की। अहमदिया आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसके नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह का एक अवतार मानते थे। आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के कार्य को अपना सर्वप्रमुख उद्देश्य मानता था। इसने गैर मुसलमानों के प्रति जिहाद, धार्मिक युद्ध को बंद किए जाने की मांग की। आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के मध्य पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। अहमदिया समुदाय ही मात्र ऐसा इस्लामिक पंथ है जिसका विश्वास है कि धार्मिक युद्धों एवं रक्तपात को समाप्त करने और नैतिकता, शांति एवं न्याय को पुनर्स्थापित करने के लिए ही मिर्जा गुलाम अहमद मसीहा बनकर आए थे। उन्होंने मस्जिद को राज्य से अलग करने में विश्वास किया और साथ ही साथ मानवाधिकारों एवं सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से प्रारंभ हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बराहीन-ए-अहमदिया में की है। सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार यह मानने लगे कि इस आंदोलन के मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुसलमान थे। कालांतर में बहावी आंदोलन के प्रति सरकार के विरोधी रुख से यह धारणा और भी बलवती हो गई, किंतु बाद में ब्रिटिश सरकार यह महसूस करने लगे कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की गति जिस तरह से जोर पकड़ने लगी थी उसका सामना करने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाना अपरिहार्य हो गया था। इन्हीं परिस्थितियों में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुसलमानों को सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया, लेकिन यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता था जब मुसलमानों को सशक्त बौद्धिक विचारों में प्रभावित किया जाए। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान कर रहे थे सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में था, जिससे कि मुसलमानों ने शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुसलमान समाज की दशा में सुधार हो सके। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा के अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। 1876 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात 1878 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। उन्होंने अपील की कि कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से की जाए। उन्होंने घोषित किया कि कुरान ही मुसलमानों की एकमात्र धार्मिक कृति है और अन्य सभी इस्लामिक रचनाएं इनके समक्ष गौण हैं। उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में की। उनके मतानुसार पवित्र कुरान की कोई भी व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती वस्तुतः गलत व्याख्या है। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे गलत रीति रिवाजों का अनुसरण न करें। उनके अनुसार कोई भी धर्म ग्रहण करने के योग्य होना चाहिए, अन्यथा वह समाप्त हो जाता है। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों का अंधानुकरण करने को गलत बताया। सैयद अहमद खान एक उत्साही शिक्षाविद थे। उन्होंने कस्बों में स्कूल खोले तथा अनेक पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद किया। 1857 में अलीगढ़ में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं में साक्षरता बढ़ाने एवं उन्हें शिक्षित करने के क्षेत्र में भी अथक परिश्रम किया। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने तलाक में महिलाओं की भी सहमत लेने की मांग की तथा पीरी एवं मुरीदी की प्रथा की कड़े शब्दों में निंदा की। वे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में एकता के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही एक देश के हैं और एक राष्ट्र हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता तथा प्रेम पर निर्भर है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त कर नौकरियां प्राप्त करनी चाहिए जिससे वे हिंदुओं की बराबरी कर सकें जो पहले से शिक्षित होकर विभिन्न अवसरों पर लाभ उठा रहे हैं। एक सक्रिय राजनीतिक के रूप में उनका विश्वास था कि मुसलमानों को अंग्रेजों से अपने संबंध सुधारने चाहिए, तभी उनके हितों की पूर्ति हो सकती है। दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो एवं राज करो जैसी नीति का भी समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। बाद के वर्षों में तो उनके सांप्रदायिक रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। कभी हिंदू और मुसलमानों को भारत की दो सुंदर आंखों की संज्ञा देने वाले सर सैयद अहमद खान
हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गए तथा उन्होंने हिंदुओं की निंदा प्रारंभ कर दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कभी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलान नामक पत्रिका में किया। अलीगढ़ आंदोलन ने शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक विचारधारा का विकास किया और जो कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित थी। इसके मुख्य उद्देश्य में इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना तथा मुस्लिम समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, महिला विवाह, दास प्रथा, तलाक इत्यादि में सुधार लाना था। इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। उन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। वे आधुनिक पथ पर चलकर इस्लामिक समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। देवबंद स्कूल दारुल उलूम यह भी एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था जिसे मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे मुसलमानों के मध्य कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना और विदेशी आक्रामकताओं एवं गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को सक्रिय या जारी रखना। देवबंद स्कूल की स्थापना तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान में 1867 में मोहम्मद कासिम नानोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही ने संयुक्त रूप से की थी। ये दोनों मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता थे। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। इसने अलीगढ़ आंदोलन द्वारा मुस्लिम समाज का पाश्चात्य करने एवं उदार रुख अपनाने के रवैये का कड़ा विरोध किया तथा मुस्लिम समुदाय का नैतिक एवं धार्मिक उत्थान करने की वकालत की। इसने अलीगढ़ आंदोलन के अनुयायियों द्वारा अंग्रेज सरकार का समर्थन करने के कार्य की भी निंदा की। राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल ने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया तथा इसने सर सैयद अहमद खान के संगठन संयुक्त राष्ट्रवादी संघ एवं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ फतवा जारी किया। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम समाज सुधार हेतु किए जा रहे कार्यों का कड़ा विरोधी था तथा इसने सैयद अहमद खान के प्रयासों को मुस्लिम समाज के लिए आत्मघाती बताया। मोहम्मद उल हसन ने अपने नेतृत्व में देवबंद स्कूल के धार्मिक विचारों को नया राजनीतिक एवं बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों एवं राष्ट्रवादी प्रेरणा के समन्वय हेतु सराहनीय प्रयास किए। बाद में जमात उल उलेमा ने हसन के विचारों को नए स्वरूप में डाला जिससे राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रवादी उद्देश्यों को क्षति पहुंचाए बिना ही मुसलमानों के धार्मिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा हो सके। देवबंद स्कूल के एक अन्य समर्थन शिबली नुमानी का मत था कि शिक्षा की पद्धति में अंग्रेजी एवं यूरोपीय विज्ञान का ही सम्मिलन किया जाए। उन्होंने लखनऊ में 1894 में नदवतुल उलेमा एवं 1898 में दारुल उलूम की स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों में विश्वास करते थे तथा हिंदू एवं मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उनका मत था कि दोनों धर्मों में एकता से ही राष्ट्र में दोनों समुदाय के लोग आपसी सद्भाव से रह सकते हैं तथा प्रगति कर सकते हैं। फारसी सुधार आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त फारसियों के एक समुदाय ने 1851 में रहनुमाई मजद-ए-सनन सभा गठित की। इसका उद्देश्य फारसी समाज का पुनरुद्धार तथा फारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता का पुनर्स्थापित करना था। इस आंदोलन के नेताओं ने नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी के आर कामा एवं एस बंगाली प्रमुख थे। इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका राब्त गोफ्तार प्रारंभ की गई। फारसी धर्म की मान्यताओं एवं रीति रिवाजों में इस सभा ने अनेक परिवर्तन एवं सुधार किए। इसने पारसी महिलाओं की स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया तथा विभिन्न बुराइयों जैसे पर्दा प्रथा इत्यादि का विरोध किया। सभा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि तथा महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्षधर थी। कुछ समय पश्चात भारतीय समाज में पारसी एक नई पाश्चात्य सभ्यता से ओतप्रोत कारक के रूप में सामने आए। सिख सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के भारत में चल रहे विभिन्न धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों से सिख समुदाय भी अछूता न रह सका तथा इसमें भी विभिन्न समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए।
1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुए। इसके मुख्य दो उद्देश्य थे: सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले ईसाई धर्म प्रचारकों एवं हिंदू रूढ़िवादियों के विरुद्ध संघर्ष करना। अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों की स्थापना की, लेकिन सिख सभा के प्रयासों में गतिशीलता तब आई जब अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा दूसरे गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध प्रत्येक बात को नकार दिया गया और सिख सिद्धांतों के बाद संगत समझे जाने वाले स्थलों एवं प्रथाओं को स्थापित किया गया। अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सिख सभा आंदोलन का ही एक अंग था। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबंध सुधारना था। वे गुरुद्वारों को उन भ्रष्ट उदासी महंतों से मुक्त कराना चाहते थे जो सरकारी संरक्षण की आड़ में विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे। 1921 में अकालियों ने एक नया असहयोग एवं अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन अकालियों को प्रमुख सफलता तब मिली जब 1922 में बहुप्रतीक्षित एवं लोकप्रिय सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ। इस एक्ट द्वारा गुरुद्वारों को प्रबंध सिखों की शीर्ष संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को सौंप दिया गया। अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन यह सांप्रदायिक नहीं था। कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी समय समय पर अकाली नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सराहनीय भूमिका अदा की। सुधार आंदोलनों का महत्व। सकारात्मक पहलू। समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा वैज्ञानिक विचारधारा की सामाजिक धार्मिक स्वरूप देने के प्रयासों का अत्यंत कड़ा विरोध किया गया। इसके कारण अनेक समाज सुधारकों को अपमानित होना पड़ा, उनकी निंदा की गई, उन पर अभियोग लगाए गए, उनके विरुद्ध फतवे जारी किए गए तथा कुछेक की तो हत्या करने की चेष्टा भी की गई। किंतु तीव्र विरोधियों के बावजूद भी इन सुधार आंदोलनों ने लोगों में स्वतंत्रता एवं समानता का भाव जागृत किया। इन्होंने लोगों को यह महसूस करने हेतु प्रेरित किया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार उसे ईश्वर प्रदत्त है तथा कोई भी व्यक्ति समाज का शासन इस पर जोर नहीं लगा सकता। आंदोलन ने समाज में पुरोहितों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी। धार्मिक ग्रंथों की विभिन्न भाषाओं में किए गए अनुवादों से लोग विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर सके तथा उनमें यह विश्वास जागा कि धार्मिक रीति रिवाजों का पालन एवं धार्मिक अनुवाद का कार्य प्रत्येक मनुष्य स्वयं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह ईश्वर की उपासना या चिंतन कर सकता है तथा इस कार्य के लिए उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। इस आंदोलनों ने लोगों में किसी भी नियम को तर्क वितर्क के आधार पर परखने की समझ विकसित की। सुधार आंदोलनों ने विभिन्न धर्मों के लोगों को उनकी समृद्ध धार्मिक विरासत से अवगत कराया, जिससे उनमें यह हीन भावना दूर हो सके कि उनका धर्म बिछड़ा हुआ है या अविकसित है। उन्होंने मध्य वर्ग में नई समझ एवं चेतना जागृत की तथा उनके उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलनों के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो गया कि शोषण एवं भेदभाव का शासन लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता तथा इसके विरुद्ध तीव्र जनाक्रोश होता है। इसने तत्कालीन परिस्थितियों में पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता को रेखांकित किया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न शिक्षा संस्थानों में इन विषयों का पठन पाठन प्रारंभ हुआ। पश्चात जगत के ज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप भारतीयों ने पाया कि उनका धर्म एवं संस्कृति अपने आप में महान विरासत सजोए हुए है तथा वे पश्चिम से किसी भी प्रकार कम नहीं है। आंदोलन ने सामाजिक भेदभाव एवं शोषण पर कड़े प्रहार किए तथा उनके विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना लोगों में जागृत की। आंदोलनकारियों ने लोगों से पुरातन एवं अव्यवहारिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं को छोड़ने को अपील की तथा बताया कि वे परंपराएं एवं मूल्य ही वास्तविक हैं जो समय के साथ प्रासंगिक बने रहें। इन्होंने लोगों को चेताया कि वे पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का अंधानुकरण न करें। इसने भारत के बौद्धिक एवं धार्मिक पृथक्करण का समाप्त किया तथा तत्कालीन विश्व के समय इसका संपर्क स्थापित किया। समाज सुधारकों ने लोगों से अपेक्षा की कि वे पाश्चात्य ज्ञान एवं परंपराओं का अनुपालन अपनी धर्म एवं संस्कृति के अनुरूप करेंगे। इन आंदोलनों ने लोगों की शक्ति एवं आंदोलन करने की प्रवृत्ति को एक नया स्वरूप दिया, जो कि उपनिवेशी शासन के तले बिल्कुल असहाय होकर रह गया।
रह गई थी। कालांतर में इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप भारतीयों में यह समझ विकसित हुई कि वे स्वतंत्र हैं तथा विदेशी शासन के बोझ तले उन्हें नहीं रखना चाहिए। समाज सुधारकों ने महिलाओं की दशा सुधारने तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी सराहनीय कार्य किए। समाज सुधारकों ने तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों यथा सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा तथा पर्दा प्रथा इत्यादि पर कड़े प्रहार किए और काफी हद तक अनेक उन्मूलन में सफलता हासिल की। इन्हीं का परिणाम था कि विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली तथा विधवाओं की दशा में सुधार हुआ। दलितों एवं पिछड़ों की दशा सुधारने तथा उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने हेतु समाज सुधारकों ने अथक प्रयास किए। इस प्रकार सुधार आंदोलनों का चरण भारतीय इतिहास में एक ऐसा चरण था जिसने न केवल भारतीय समाज एवं धर्म को नई दिशा दी अपितु भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय का समावेश भी किया। इन आंदोलनों का भी प्रतिफल था कि उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए पूरा भारतीय समाज उठ खड़ा हुआ तथा उसे जड़ से उखाड़ फेंका। नकारात्मक पहलू 19वीं सदी के सुधार आंदोलन मुख्यतः शहरी मध्यम एवं उच्च वर्ग तक ही सीमित रहे तथा कोई भी आंदोलन देश के गांवों और किसानों एवं शहरों के गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सका। इसके अतिरिक्त आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने पीछे देखने या अतीत की महानता और अपने अपने धर्म ग्रंथों की प्रमाण देने की प्रवृत्ति का सहारा लिया। उनकी इस प्रवृत्ति ने अप्रत्यक्ष रूप से लोगों में सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित होने की गलत परंपरा को बढ़ावा दिया। अनेक इतिहासकारों का मत है कि देश में अन्य अनेक कारणों के साथ साथ इस आंदोलनों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। सुधार आंदोलनों में संस्कृति के कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज्यादा महत्व दिए जाने से संस्कृति के अन्य क्षेत्र जैसे स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि उपेक्षित हुए। हिंदू समाज सुधारकों की विचारधारा प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति तक ही संकुचित होकर रह गई तथा उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल भुला दिया, जबकि भारतीय इतिहास में मध्यकाल का अपना एक विशेष स्थान है अतः उनकी अनेक गौरवशाली उपलब्धियां रही हैं। प्राचीन संस्कृति एवं अतिशय गुणगान करने से वे जातियां इसके विरुद्ध हो गईं, जिनके पूर्वज प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के शोषण एवं उत्पीड़न के शिकार रहे थे। प्राचीन काल में पुरोहितों को सामाजिक एकाधिकार एवं वर्चस्व था। इसके कारण भी कई जातियां, विशेष रूप से निम्न जातियां, इन आंदोलनों में सक्रिय नहीं हुई। कई मुस्लिम मध्यवर्गीयों ने मुस्लिम समाज का पाश्चात्य किए जाने के प्रयास को उच्च वर्ग के हितों का पृष्ठपोषण माना तथा इसे मध्य एशिया की मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास समझा। धार्मिक सुधारकों द्वारा केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा तथा लोगों में आपसी भाईचारा कम हुआ। कालांतर में इसी मनोधारणा का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारतीय समाज को विभाजित करने के कुत्सित प्रयत्न प्रारंभ कर दिए, जिसकी दुखद परिणति देश के विभाजन के रूप में सामने आई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।